अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज दिन है मंगल का और तारीख है 9 जून 2020। दोस्तों बात करेंगे लॉकडाउन के हवाले से। ओमान में कुछ जगहों पर दोबारा से लॉकडाउन करने का ऐलान कर दिया गया है, जिनमें काबिल ज़िक्र सलाला, दोफार जो है रीजन पूरी, उसके अलावा जबल शमस, जबल अखदर और मसीरा आइलैंड। ये सारी जगह जो हैं 13 जून से संडे के दिन, इतवार के दिन 13 जून से दोपहर 12 बजे से लेकर 3 जुलाई तक जो है वो पूरी बंद रहेंगी, लॉकडाउन रहेगा। इधर फिर रिपीट कर दूं, 13 जून इतवार के दिन दोपहर 12 बजे से लेकर 3 जुलाई तक सलाला जो है पूरा दोफार रीजन, जबल शमस, जबल अखदर और मसीरा आइलैंड जो है ये सारे वहाँ पर लॉकडाउन रहेगा, बंद रहेंगे। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये थी कि बहुत सारी तादाद में लोग जो हैं वो सलाला खरीफ के लिए चले गए थे, क्योंकि कुछ लॉकडाउन में नरमी हुई थी और बहुत सारी जगहों पर लॉकडाउन ख़त्म किया गया था। तो उसके बाद से जो है लोगों ने सलाला की तरफ जाना शुरू कर दिया। वहाँ पर बहुत ज़्यादा गैदरिंग, ग्रुपिंग और सारा चल रहा है, इसलिए दोफार रीजन को जो है पूरा बंद कर दिया गया है, ताकि खरीफ जो है उसके लिए लोग वहाँ ना जा सकें। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी, उसमें कहा था कि सुप्रीम कमेटी ने कमेटी तश्कील दी है जो चीज़ों का जायज़ा ले रही है कि आया खरीफ सीज़न की इजाज़त दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। सो इट मीन अब लॉकडाउन जो शुरू कर दिया है, इसका मकसद यही है कि खरीफ की इजाज़त नहीं होगी। सो इंशाल्लाह खैर वो तमाम लोग जो उस एरिया में रहते हैं अपना ख्याल रखें। दे शुड प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द कमिंग डेज। यानी अभी 9 तारीख है, तो चौथे दिन जो है वो संडे है, 5वें दिन बनेगा, तो लॉकडाउन जो है शुरू हो जाएगा। सो आपको पहले लॉकडाउन था वैसे ही अब होगा। बाकी मज़ीद जो है कौन सी मार्केट खुली रहेंगी, कौन सी बंद रहेंगी, उसके मतलब भी जो डिटेल है जल्दी है सुप्रीम कमेटी बहुत जल्द वो भी अनाउंस कर देगी। सो इंशाल्लाह खैर अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें और जितना मुमकिन हो सके सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करें, और जितना मुमकिन हो सके ग्रुपिंग से, गैदरिंग से, पार्टी मीटिंग जितना भी है उन चीज़ों से, इन कामों से परहेज़ करें। थोड़ी एहतियात करेंगे तो बड़ी मुश्किल से हम जो है बच जाएंगे इंशाल्लाह खैर। तो यही रीज़न है कि लोगों ने सलाला खरीफ के लिए जाना शुरू कर दिया था, उसकी वजह पर अनएक्सपेक्टेड जो है लोग बहुत ज़्यादा तादाद में पहुंचना शुरू हो गए, तो गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया। बाकी और भी बहुत सारी रीज़न्स होंगी, वो गवर्नमेंट जो इदारे काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा। सो इंशाल्लाह आस्ता आस्ता वो सारी चीज़ें डिस्क्लोज होंगी कि इसके पीछे क्या क्या रीज़न थी, कौन सी वजूहत थी कि दोबारा से लॉकडाउन करना पड़ा। तो मेरा आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करें अल्लाह ताला इस वबा को जल्दी ख़त्म करे, ताकि फिर से जो है हम ज़िंदगी की खुशियाँ जो हैं वो एंजॉय कर सकें, बाकी रौनकें वापस लौट आएँ और फिर से हंसी खुशी मिलना जुलना शुरू हो जाए। जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।